की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज हम मनन करेंगे यहेजकेल 29वां अध्याय। यहेजकेल 29वें अध्याय में परमेश्वर फिर यहेजकेल से बात करता है और इस बार परमेश्वर मिस्र की ओर अपने मुख को करने को कहता है। परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि तू मिस्र के राजा फिरौन की तरफ अपने मुख को कर और उसको मेरी भविष्यवाणी के इन शब्दों को दे, मेरे वचन को उस तक पहुंचा। और जब तू याद रख, जब तू वचन बोले तो इस बात को कहना कि मैं यहोवा यूं कहता हूं। बोलने वाला तू होगा लेकिन कहने वाला मैं हूं। परमेश्वर फिरौन को अपने संदेश को पहुंचाता है। प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर फिरौन को अपने संदेश को, अपने दंड की उस भविष्यवाणी को क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि फिरौन अपने मन में फूल गया और उसने सब कुछ सोचा कि ये सब कुछ मेरा ही है। वो अपने आप को राजा जो बनाया गया था, जो अधिकार उसको मिला था, उस अधिकार को उसने अपने जीवन में ये सोचा कि सब कुछ उसका है, वो ही ईश्वर हो गया है। और उसने अपने जीवन में परमेश्वर को भुला डाला। वो ये सोचने लगा कि उससे बढ़कर और कोई है ही नहीं, और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यहेजकेल की पुस्तक को आपने गौर दिया होगा कि हर बार हर अध्याय में परमेश्वर हर एक लोगों को शिक्षा दे रहा है, सिखाना चाह रहा है। वो लोगों से बात करता, पुरनियों से बात करता, बुजुर्गों से बात करता, जवानों बच्चों से बात करता, राजाओं से बात कर रहा है, देश के लोगों से बात कर रहा है। लेकिन हर बार वो इस बात को कह रहा है, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। क्यों परमेश्वर बार बार इस बात को कह रहा है? क्यों? क्योंकि कई बार जब हम भूल जाते हैं, जब हम दुनिया की चकाचौंध में, जब हम उपलब्धियों को, जब हम अपने जीवन में तरक्की को पाते हैं, कई बार हम सारा श्रेय अपने आप को देने लगते हैं। हम कहते हैं ये सब कुछ मैंने ही तो अर्जित किया है, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। कई बार जब आप लोगों से बात करेंगे तो हम कई बार घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सब कुछ का करने वाला, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। उसी ने तो मुझे सामर्थ्य दिया, उसी ने मुझे बुद्धि दी, उसी ने मुझे समझ दिया कि मैं ये सब कुछ करने पाया। लेकिन परमेश्वर सिखाना क्या चाहता मेरे प्रियो? इस अध्याय में जो बात हम सीखते हैं वो ये कि बेशक परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध अपनी भविष्यवाणी को किया और उसे बताना चाहा कि तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, सब कुछ मेरा है, तुम मेरे पास क्या लेकर आओगे? परमेश्वर का वचन कहता, सोना और चांदी, रुपया, पैसा, सब कुछ मेरा है, तुम मेरे पास क्या लेकर आओगे? परमेश्वर मेरे प्रियो मुझसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर सिर्फ चाहता है तो वो ये कि हम उसका आदर करें, हम उसका धन्यवाद दें, हम उसके प्रति निरंतर अपने जीवन में शुक्रिया अदा करें। हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण करें कि जो कुछ आज हमारे पास है उसके प्रति हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। घमंड में ना भर जाए कि जो कुछ आज हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में इस बात को सिखाना चाहता है, इस बात को बताना चाहता है कि मैं और आप उस जीवते परमेश्वर को पहचाने। जिंदगी में आशीष देने वाला वही परमेश्वर है। जब इस अध्याय का मैं मनन कर रहा था तो हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर फिरौन के लिए अपने दंड को भेज रहा है। परमेश्वर उसको दंड की बात करता और बार बार कह रहा है कि तब वे जान लेंगे, तब मिस्र के लोग जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। और तब वचन कहता, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। जब इस मनन को मैं कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर वास्तविक रीति से मुझे ये सिखाना चाह रहा, मुझे बताना चाह रहा है कि तुम अपने जीवन में इस बात को स्मरण करो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आज हम कहां पर है मेरे प्रियो? आज हमने किसी और चीज को अपने जीवन में एक परमेश्वर का दर्जा तो नहीं दे दिया। ये वचन मुझे इस बात को सिखाता है कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को स्मरण करें, इस बात को ध्यान रखें कि क्यों परमेश्वर बार बार इस चीज को कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, तब वे पहचान जाएंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। क्यों परमेश्वर बार बार इस बात को बोल रहा है? जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने चंद कुछ लाइनों को लिखा, कुछ पॉइंट को लिखा, और वो ये कि परमेश्वर इसलिए बार बार बोल रहा है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी सांसों का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे परिवार का, और यहां तक कि तुम्हें दी गई हर एक चीज के ऊपर मेरा अधिकार है, मैंने तुमको दिया है। लेकिन कई बार हम भूल जाते मेरे प्रियो, है ना? जब हम उपलब्धियों को पाते हैं, जब हम तरक्की को पाते हैं, जब हम एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं ये सब कुछ मैंने ही बनाया है, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मैंने अर्जित किया है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में कई बार बातों को बोलते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपकी ओर अपनी दृष्टि करके कहता है, स्मरण रख कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, आज जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है। और इसलिए जब मैं इस बात को स्मरण कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वर्गिक परमेश्वर है,
मुझे उसे स्मरण करना है, उसे धन्यवाद देना है। घमंड में अपने जीवन को नहीं जीना मेरे प्रियो। इंसान है ही क्या कि वो घमंड करे। घमंड इस बात में करना है कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है और उसने मुझे बचाया है। इससे बढ़ के घमंड की बात मेरे और आपके लिए क्या हो सकती है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, बार बार इस बात को आपके बीच में कह रहा हूं। परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है, उन आशीषों के लिए धन्यवादित रहना, जो भी छोटी बड़ी चीजें परमेश्वर ने आपको दी है उन सब के प्रति, प्रभु के प्रति शुक्रिया अदा करना और उसको धन्यवाद देना है और उससे कहना है, प्रभु मैं तुझे आदर देता हूं, मैं तुझे सम्मान देता हूं, मैं तेरी महिमा करता हूं। मेरे जीवन से तुझे आदर सम्मान निरंतर यूं ही मिलता रहे। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। मैं अपने जीवन से, अपने घराने से, अपने परिवार से तेरी महिमा करता हूं। अपना अनुग्रह मुझ पर बना के रख। यही तो परमेश्वर चाहता है। और अपने जीवन में स्मरण कर रखें और याद रखें कि वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है। इस बात को कदापि ना भूलें। यही बात तो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाह रहा था, जो उसे भूल गए थे, और लोगों ने इस बात को जान लिया कि वास्तव में वही परमेश्वर है, वही हमारा बाप है जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, जिंदगी दी है। तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या बनता है। आज की सुबह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, उसके प्रति धन्यवादित रहें और उसके नाम का गुणानुवाद करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।